नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए जतीन्द्रनाथ जी की कहानी सफल कौन। नरेश ने अखबार के पहले पृष्ठ में देखा कि कमला प्रसाद की मृत्यु की खबर बड़े बड़े अक्षरों में निकली थी। साथ में शहर, प्रांत और देश के बड़े बड़े लोगों के शोक उद्गार भी निकले थे। नरेश अभी शमशान घाट से दाह क्रिया कर लौटा था। अखबार के पृष्ठों पर उसे मालूम हुआ मानो वह कमला प्रसाद के जीवन की कई घटनाओं का चित्र एक एक कर देख रहा है और कई घटनाओं से वह घनिष्ठ रूप से संबंधित भी था। नरेश कमला प्रसाद के बचपन का साथी था। दोनों साथ साथ पढ़ते थे। उसके सामने वे काम किए थे जो उसके नाम को उठाने में समर्थ हुए और उसके सामने ही आज उसका शरीर दुनिया के वास्ते खो गया। जीवन की कुछ घड़ियां नरेश को विशेष रूप से याद आने लगी और ऐसा लगा कि वे उसके जीवन की सबसे अधिक महत्व की घड़ियां थी। उसे याद आया कि जब उसने कमला प्रसाद को पहली बार देखा था, क्लास के एक कोने में एक दुबली पतली आकृति उसने देखी। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा ना था कि कोई ध्यान से उसकी ओर देखे। वैसे कमला से जब नरेश ने बातें करनी आरंभ की तो उसका एकमात्र घनिष्ठ मित्र होने में देर न लगी। कमला प्रसाद का व्यवहार ऐसा था कि मानो उसे किसी चीज में दिलचस्पी ही नहीं। विद्यार्थी समाज का सबसे अधिक लोकप्रिय नरेश और अनेक कामों से संबंधित रहता था, पर उसे कमला प्रसाद का सहयोग इच्छा रखने पर भी कभी ना मिला। नरेश को वह दिन भी याद आया जब दोनों की शिक्षा समाप्त हुई थी। परीक्षा में उसने कोई विशेष प्रतिभा का तो परिचय ना दिया था। कमला प्रसाद को एक नौकरी मिल रही थी। उसके पिता पुरानी सरकारी अफसर थे और उनका इतना प्रभाव था कि अपने पुत्र को उस विभाग में नौकरी दिला सके। नौकरी मिल जाने की खुशी में दोनों मित्रों की दावत थी। बात ही बात में हंसता हुआ कमला प्रसाद गंभीर होकर बोला, ऐसा मालूम होता है कि मैं नौकरी अधिक दिनों तक कर ना सकूंगा। क्यों? नरेश ने पूछा। मेरा मन दूसरी ओर झुकता है। नरेश ने चाहा इस विषय में और बातें करी कि कई संबंधियों का दल कमरे में घुस आया। कुछ दिनों के बाद चलता पुर्जा नरेश आईसीएस की परीक्षा में सफल हो ट्रेनिंग के लिए चला गया। कुछ दिनों तक उसे कमला प्रसाद के खत मिलते रहे थे। वह लिखता था कि उसे सुख है, पैसे की तंगी नहीं, आनंद से दिन कटते हैं, शादी हो चुकी थी और एक दो बच्चे भी हैं, सभी उससे खुश हैं। अचानक उसके खत आने बंद हो गए। नरेश ने एक दो खत भेजे, फिर वह अपने कामों में उसे भूल गया। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक समाप्त कर वह पटना लौटा तो उसे कमला प्रसाद की याद आई। मालूम हुआ कि उसने नौकरी छोड़ दी। अब खाना भी कठिनाई से मिलता है। वह शहर की एक गंदी गली में अपने परिवार सहित रहता है। साथ ही उसने यह भी सुना कि प्रांत में उसका नाम है, प्रांत के बाहर भी उसकी इज्जत है। वह एक अखबार निकाले हुए पर भारत की अशिक्षा, देश की गरीबी या अमीरों की संकीर्ण हृदयता अथवा पढ़े लिखों का इस ओर से वैराग्य कहिए, अखबार निकालकर वह वैसा निश्चिंत न रह सका जैसा नौकरी के समय था। उस समय उसकी आत्मा दुखी थी, इस समय उसका शरीर दुखी था। ये बातें नरेश ने भेंट होने पर उससे कही थी। उस समय उसके चेहरे पर जो चमक दिख रही थी वह नरेश को साफ याद आ गई। वह प्रभावित हो गया था, पर कमला प्रसाद के हृदय में एक शक्ति थी जो उसे त्याग करने में समर्थ बनाती थी। उसके बाद कई 10 वर्ष के करीब बीत गए थे। दोनों मित्रों में भेंट ना हुई। नरेश सरकार का प्रिय पात्र, शहर का एक उच्च अफसर था और कमला प्रसाद था सरकार की आंखों में खटकने वाला एक साधारण व्यक्ति। नरेश और कमला प्रसाद की मित्रता का सूत्र इतना कमजोर ना था कि दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी लेते, पर उनके सिद्धांत भिन्न थे। पर तो भी मित्र के रूप में वे खुलकर मिलते, पर यह नरेश के लिए घातक था जिसे कमला प्रसाद समझता था। एक दिन का नक्शा नरेश के सामने खिंचाया। उसने कमला प्रसाद को देखा था कि पटना के नागरिक एक बहुत बड़े जुलूस के साथ उसे उस रास्ते में लिए जा रहे थे। उसकी जय ध्वनि हो रही थी और वह शांत बैठा था। जनता की जागृति पर उसे संतोष था। उसकी क्षीण काया फड़क उठती थी। आज उसे जेल से छोड़ा गया। उसने अपने लेखों से, संपादकीय टिप्पणियों से, कहानी और उपन्यासों से जनता को भड़काया था। अपने निबंधों से लोगों की आंखें खोली थी। अपने त्याग से एक नया आदर्श रखा था। उसने लोगों को सच्चा मार्ग बताया था, लोगों की गलतफहमी दूर की थी। वह आजादी की लड़ाई का बहादुर सिपाही बन गया था और आज वह जेल से लौटा था, फूलों से लदा। कमला प्रसाद की संतुष्ट मुद्रा मालूम पड़ा नरेश अभी देख रहा है।
उसने अपने देश की सेवा की, साहित्य की सेवा की, उसे यश मिला, उसके संबंधी उस पर गर्व करते थे। पर रुपयों की तंगी होने के कारण कभी कभी वे संयम खो बैठते। जब पिता की मृत्यु हुई थी तब देश भर से लोगों ने सहानुभूतिपूर्ण पत्र और तार भेजे थे। नरेश ने भी चुपके से नौकर के हाथ एक चिट लिख भेजी। कमला प्रसाद ने लिखा था, पिता मर गए, यद्यपि वे अपने को दबाए रहते थे, मेरे कार्य को महत्व समझते थे, पर तो भी वे असंतुष्ट रहे। ये तार के ढेर मेरे दुख को कैसे दूर कर सकते हैं? तुमने मुझे लिखा, धन्यवाद। नरेश को खुशी हुई थी कि कमला प्रसाद ने उसके पास इतना तो लिख भेजा। वह जानता था कि दूसरों के पास उसने ऐसा उत्तर ना भेजा होगा। इतने दिनों तक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग रहते हुए उसे घनिष्ठ समझता था। यह देख खुशी हुई, पर उसने कमला प्रसाद के दिल की वेदना को भी महसूस किया। अर्थाभाव, छोटी छोटी बातों में मासूम बच्चों को निराश कर देना पिता के दिल की तकलीफ देती होगी। कमला के यश और सम्मान से कभी उसकी छाती फूल उठती होगी, पर वे इतना ऊंचा ना उठे थे। उनका हृदय कभी कभी कसक उठता। कुछ अभाव देखते होंगे जिसे उनके शब्द नहीं, उनके मुखरे प्रकट करता होगा। नरेश उस दिन सारी रात यही सोचता रहा। कमला प्रसाद राजनीति के क्षेत्र में इसलिए आया था कि उसकी साहित्यिक भावनाओं ने उसे प्रेरित किया था। पीछे वह पूरा साहित्यिक बन गया। उसकी रचनाओं ने उसकी मातृभाषा हिंदी का, उसकी मातृभूमि भारत का नाम ऊंचा किया। पर कमला प्रसाद कभी सुखी ना रहा, मानो इन कामों को करने के लिए उसे सुख का बलिदान करना जरूरी था। हाँ, इससे उसकी आत्मा जरूर प्रसन्न थी, पर उसे संतोष था। साहित्यिक जागृति का अभाव उसे पीड़ित करती थी। उसने ये बातें लोगों पर प्रकट भी की थी, फिर भी उसने कुछ किया। नरेश ने सोचा, वह दुख सहता रहा, पर कुछ काम कर गया। नरेश ने अपने जीवन की ओर दृष्टि डाली। उसने शिक्षा प्राप्त की, नौकरी मिली, कुछ वर्षों बाद पेंशन मिलेगी, फिर भी वह भी मर जाएगा जैसे कमला प्रसाद मरा था। लोग कहते हैं नरेश का जीवन सफल रहा, पर कमला प्रसाद का जीवन वह संघर्ष में बीता। उसने अपने लिए नहीं, अपनी भाषा के लिए कुछ किया, पर क्या उसका जीवन सफल नहीं? मगर सफल है तो नरेश का जीवन अधिक सफल है या कमला प्रसाद का? नरेश की आंखों से 2 बूंद आंसू नीचे अखबार पर टपक पड़े।